गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी? चलिए, अच्छे होंगे भगवान की दुआ से। हम लोग आज 32वां क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, 32nd क्लास। बहुत सारे बच्चों ने होमवर्क कल 3.6 का होमवर्क बना करके भेजा था, बहुत अच्छी बात है। मैं उनका नाम लेना चाहूँगा। मुस्कान 10A, आयुष 10C, अंकिता 10B, लाडली 10A, दीपक 10C, अमोली 10A, तानिया प्रिया 10A, नीतीश 10A, सुहाना 10A, शिवानी 10A, रिमझिम 10B, मनीषा 10C, शशि 10B, गौरवराज 10D, नितेश 10D, स्वाति 10A, आलोक 10A, अंजलि 10A, आलोक 10A, प्रीतम 10D, प्रिंस 10D, रेशमी 10C, राहुल 10B, नंदनी 10A। और भी कुछ होमवर्क थे जिन्होंने होमवर्क भेजा था अच्छे से बना करके। चलिए, अब मैं 3.6 में कुछ बच्चों ने कहा था कि सर ये नंबर नहीं बना, वो नंबर नहीं बना, थोड़ा उस पर चर्चा कर लेते हैं। आप लोग भी ध्यान से देखेंगे। चलिए, हम लोग देखते हैं 1 का 8 नंबर सवाल। इस सवाल के बारे में बहुत सारे बच्चों ने पूछा था कि सर ये सवाल नहीं बना है। ठीक है, सबसे पहले हम इसी पर चर्चा कर लेते हैं। एक बात मैं आप लोगों को और ये बता दूं कि यदि मैंने 1 का 8 नंबर बता रहा हूं मैं, यदि मान लीजिए 1 का 3 नंबर या 1 का 4 या 1 का 5 किसी छात्राओं से नहीं बना हो तो कोई दिक्कत नहीं है। आप हमें मैसेज करेंगे, जिस बच्चे ने सही बनाया है मैं उसकी कॉपी को आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। इससे क्या होगी, आपको थोड़ा हिंट्स मिल जाएगा और फिर आप बना लेंगे, है ना। यदि आपसे कोई सवाल नहीं बना हो, मैंने कल पहला का पहला बताया था, दूसरा तीसरा हिंट्स दिया था, फिर 6 नंबर भी हिंट्स दिया था। यदि अब मैं आज 8 नंबर बता रहा हूँ, इसके बीच में यदि कोई सवाल नहीं बना हो तो आप हमें मैसेज करेंगे। मैं जिसकी कॉपी अच्छी होगी, जिन्होंने अच्छे से साफ सुथरे ढंग से बनाया है सही, उसकी कॉपी को मैं वैसे बच्चे को फॉरवर्ड कर दूंगा। जिनसे नहीं बना है उन्हें हिंट्स मिल जाएगा और वो बना लेंगे, है ना। इनसे क्या होगा, आपका प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इक्वेशन, इसको फर्स्ट मान लिए। 8 नंबर में 1/3x + y + 1/3x - y = 3/4, और दूसरा इक्वेशन है 1/2 × 3x + y - 1/2 × 3x - y = -1/8। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिए, इसको इक्वेशन सेकंड मान लिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हम लोग गाड़ी स्टार्ट कर रहे हैं। 1/3x + y 1/3x - y = 3/4। ये समीकरण है, इसको उतार लिए। लेट 1/3x + y, इसको क्या मान लिए, a मान लिए, और इसको क्या मान लिए, 1/3x - y को क्या मान लिए, b। अब देखिए, हम एक चीज़ गौर करते हैं, जब भी ये मानते हैं कि हम देख लेते हैं कि इक्वेशन 2 में भी वो चीज़ आएगा। देख लीजिए, ये चीज़ को जब हम लिखेंगे 1/2 × 1/ इतना, तो फिर 1/3x + y इसमें भी आएगा, 1/3x - y इसमें भी आएगा। मतलब वो चीज़ मानते हैं जिसकी आशंका हमें रहती है कि वो चीज़ सेम टू सेम समीकरण 2 में भी आने वाला है, ताकि यही माना हुआ उसमें भी हमें काम आ जाएगा। ठीक है, इसको a मान लिए, पूरा को a मान लिए, 1/3x - y को क्या मान लिए, b मान लिए, तो क्या हो गया, 3/4। पूरा के नीचे बाय 1 छिपा हुआ रहता है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 4a + 4b 3 × 1
सिंपल सा एक इक्वेशन निकल गया, है ना। अब हम लोग कहाँ से चलेंगे? फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड मतलब समीकरण 2 से गाड़ी स्टार्ट करेंगे। 1/2 इंटू 3x प्लस वाई माइनस 1/2 3x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 1/8। अब देखिए, हमने ऐसा सोच कर माना था, आप कोई भी सवाल बनाएं ऐसा सोच कर माने कि वो चीज़ ए और बी जो आप मान रहे हैं उसका यूज समीकरण 2 में भी हो सके। मैंने देख लिया था दोनों समीकरण को, आप भी वैसा ही करेंगे। 1/2 इंटू 1/3x प्लस वाई इसको ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि जब इस दोनों को गुना करेंगे तो ये चीज़ आ जाएगा, ऊपर ऊपर गुना होता है। 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 3x प्लस वाई, ये चीज़ हो गया। उसी तरह इन दोनों को गुना करेंगे तो ये आ जाएगा। इस तरह से लिख दिए हम लोगों ने 1/2, और इसको क्या मान लिए थे? a। देखा, a और b का यूज होगा ना यहाँ पर, इसलिए हमने इसको a और b माना था। इसलिए मानने से पहले आप एक चीज जरूर देख लेंगे कि उसका यूज इक्वेशन 2 में भी होगा या नहीं। 1/3x माइनस वाई को क्या माने हैं? b। ठीक है, चलिए a इंटू 1 a/2, b इंटू 1 b/2 बराबर माइनस 1/8 1/8। 2 और 2 का एलसीएम 2, भिन्न का जोड़ घटाव जो भी है कर लेंगे, है ना। अब देखिए, नीचे नीचे भी कटता है, यदि उसके अलावे कोई प्लस माइनस में कोई अंक ना हो तो चलिए कटा देते हैं। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, मतलब 2 का 2, 2 चौके 8, कोना कोनी गुना, 4 को a से 4a माइनस 4b, 1 इंटू माइनस 1 कितना हो गया? 1 इंटू माइनस 1 करेंगे तो -1, इक्वेशन 4। देखिए, 2 इक्वेशन प्राप्त हो गया है ना, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4। अब सबसे आसान विधि है जिसको हम लोग मानते हैं विलोपन विधि, है ना। तो इसमें चूंकि ये नहीं लिखा हुआ है किस विधि से बनाना है, तो हम विलोपन विधि से ही क्यों ना बना दें, हैं। और देखिए, तो पहले a और b का मान निकालेंगे। a और b का मान जब यहाँ रखेंगे तो फिर एक समीकरण निकलेगा। जैसे a का मान लीजिए आ गया 1/4 आ गया, तो फिर कोना कोनी गुना करेंगे तो 3x प्लस वाई इक्वल टू 4, मतलब इक्वेशन 5 बनेगा। और जब b का मान रखेंगे तो इक्वेशन 6 बनेगा। मतलब उधर जो हमने 1 से लेके 6 तक सवाल बनाया उसमें 4 ही समीकरण बनता था, 1 2 3 4 आपने बनाया था, भेजा था। लेकिन अब जो ये 2 सवाल है 7 नंबर और 8 नंबर, इसमें 6 समीकरण बनेगा। चलिए, यहाँ 4b प्लस में है, यहाँ 4b माइनस में है, कट रहा है तो गुना करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सीधा सीधी हम लिख देंगे इक्वेशन 3 प्लस इक्वेशन 4, है ना। तो थर्ड क्या है? 4a प्लस 4b इक्वल टू 3, 4a प्लस 4b इक्वल टू 3, और 4 क्या है? 4a माइनस 4b इक्वल टू -1, है ना। प्लस 4b और माइनस 4b कट गए, 4a प्लस 4a 8a, 3 में 1 चला गया 2, तो 8a बराबर क्या आ गया? 2। 8a इक्वल टू क्या हो गया? 2 हो गया, है ना। अब a का मान निकाल लेंगे इससे, पहले ab निकालेंगे, फिर ab का मान रख देंगे वो जो माने हैं, तो फिर लास्ट में एक्स वाई का मान निकल जाएगा, बस मेरा काम हो जाएगा। चलिए, 8a इक्वल टू 2 हुआ, तो a इक्वल टू हो जाएगा 2
यहाँ 8 मल्टीप्लाई गुना में है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग में, दुक्का दो, दो चौके 8, मतलब a इक्वल टू 1/4 है ना। अब a का मान आप समीकरण 1 में रख दीजिए या समीकरण नहीं 1 नहीं 3 में रख दीजिए या 4 में रख दीजिए, आपको b का मान निकल जाएगा। a का मान समीकरण 3 में या 4 में किसी में रख सकते हैं, आंसर वही आएगा। 3 क्या था आप देख लीजिए अपने कॉपी पर, 4a + 4b इक्वल टू 3। 4 इंटू a का मान क्या है 1/4, a का मान जो भी निकला 1/4 वो यहाँ पर रख दिए, प्लस 4b इक्वल टू 3, 4 4 कट गया, 1 + 4b इक्वल टू 3, 1 उधर चला जाएगा, 3 + 1 जब उधर गया -1, 3 में 1 गया 2, b इक्वल टू 2/4, इसलिए b का मान हो गया 1/2। ये सब आप कर सकते हैं अपने से भी, इसलिए मैं थोड़ा तेजी में बता देता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि ये सब आप सीख चुके हैं पिछले चैप्टर में। गुना भाग करना, इसको उधर से उधर ले जाना, चिन्ह बदलता है। हाँ? चलिए इस सवाल को मैं पूरा ही कर दूंगा। a और b दोनों का मान निकल गया। अब देखिए, चूंकि हम लोगों ने माना था 1/3x + y इक्वल टू क्या माने थे a माने थे। चलिए a का मान कितना है 1/4। कुछ बच्चों ने कई बार मैसेज किया था कि सर समझ में नहीं आया, समझ में, कल थोड़ी मेरी तबीयत भी खराब थी इसलिए मैं उतने अच्छे से समझा नहीं पाया था। खैर, लेकिन फिर भी आप यदि उस वीडियो को दोबारा रिपीट करके 2-3 बार देखेंगे तो मेरे ख्याल से आपको वो भी समझ में अच्छे से आ जाएगी, और नहीं तो फिर मैंने जैसे कहा है वैसा करेंगे आप। कोना कोनी गुना करते हैं, 3x + y को 1 से, 4 को 1 से, है ना। अब ये देखिए समीकरण 5 इक्वेशन 5, मैंने कहा कि इन दोनों सवाल में, अंतिम दोनों सवाल में, एक का 7 नंबर और एक का 8 नंबर, ये दोनों सवाल में 6 समीकरण बनेगा। जैसा मैं 8 बता रहा हूं वैसे सेम टू सेम 7 नंबर आपको खुद से बनाने हैं। चलिए, चूंकि 1/3x - y बराबर क्या माने थे b मान लिए थे, 3x - y बराबर क्या मान लिए थे, ठीक है। हम लोग b बराबर क्या माने थे 1/2, तो यहाँ b के जगह पर क्या रख देंगे 1/2। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 3x - y को 1 से, 2 को 1 से, इक्वेशन नंबर 6। अब देखिए फाइनली आपके पास 2 इक्वेशन है। सब कुछ भूल करके आप यही मानेंगे कि केवल ये 2 समीकरण आपको दिए गए हैं, x y का मान निकालना है। बहुत बच्चे जल्दीबाजी में, कल भी मैंने बोला था कि लिख देते हैं a बराबर 1/4, b बराबर 1/2, आंसर गलत है। क्यों? क्योंकि सवाल में कहीं भी a या b है नहीं है, आपने माना है a और b, तो a और b का मान नहीं, फाइनली रूप से हमें मान निकालना है जो सवाल में है, और सवाल में है x और y। सवाल किस रूप का है? x और y के रूप का है, तो x और y का मान निकालना चाहिए। अब फिर से एक बार विलोपन विधि लगाएंगे, यहां +y यहां -y, इक्वेशन 5 + 6, 3x + y = 4 और 6 है, 3x - y = 2, प्लस y माइनस y खत्म, 3x + 3x 6x बराबर 6, x बराबर 6/6 मतलब 1। चलिए ये फाइनली रूप से x का मान निकला 1, है ना। आप इसको बीच बीच में वीडियो को पॉज करके इसको उतारते भी रहेंगे।
चलिए अब x का मान समीकरण 5 में रखिए या 6 में रखिए, आंसर वही आएगा। x का मान समीकरण 5 में मैंने इस सवाल को पूरा बता दिया, ठीक है। 5 है क्या भाई, तो 3x + y = 4, तो 3 × x का मान 1 + y = 4, 3 × 1 3 + y = 4, 3 उधर चला गया, 4 + 3 उधर गया -3, इसलिए y = 1। हैंस या अतः जो लिखिए x = 1 y = v, ये आंसर हुआ फाइनली रूप से, है ना। चलिए शायद मज़ा आया होगा आप लोगों को। सवाल थोड़ा लंबा था, जब भी आएगा तो लॉन्ग टाइप में ही आएगा, हैं। और ये एक सवाल ज़रूर आता है हर साल, और मैंने कल बोला था, आज मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ एक बात को, कि इस सवाल को हम डायरेक्ट भी बना सकते थे, लेकिन नहीं, सवाल में कहा गया है कि रैखिक समीकरण में बदल के हल कीजिए। डायरेक्ट कटा देंगे तो रैखिक समीकरण में नहीं बदलेगा, इसलिए हम क्या करेंगे, पहले इसे रैखिक समीकरण में बदलते हैं। ये रैखिक समीकरण हुआ, ये 3x + इतना बराबर 2, क्योंकि इसका घात 1 है, और यदि x y नीचे है तो उसका ऊपर जाएगा तो उसका घात -1 हो जाएगा, वो रैखिक समीकरण नहीं था। तो पहले हम क्या किए, उसको रैखिक समीकरण में तब्दील किए और उसके बाद x y का मान निकाले, है ना। चलिए अब इसको हम लोग मिटाते हैं। मैं जानबूझकर कुछ सवाल को अधूरा बनाकर छोड़ देता हूं, क्योंकि जो बच्चे अधूरे सवाल को पूरा कर रहे हैं घर में, इसका मतलब वो अच्छे से समझ रहे हैं, कैच कर रहे हैं बातों को। उन्हें फिर क्लास में दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हाँ, मैं बता रहा हूँ, जो चैप्टर समाप्त होते जा रहे हैं उनके फेयर आप बनाते चलें। मैं कई बार ये बात आप लोगों को पहले भी कह चुका हूँ, फेयर कंप्लीट रखें, और फेयर में एक्सरसाइज और एग्जाम्पल दोनों करना है। इसी चैप्टर का अब 2 का 1 नंबर सवाल। रीतू नाम की एक लड़की, पहले ऊपर वाला सवाल पढ़ लेते हैं। निम्न समस्याओं को रैखिक समीकरण के युग्म के रूप में व्यक्त कीजिए और फिर उनके हल ज्ञात कीजिए। चलिए सवाल पढ़ते हैं। रैखिक समीकरण का युग्म बनाने कहा जा रहा है, फिर हल करना है, ठीक है। तो ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है, तो उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल और धारा की चाल ज्ञात कीजिए। देखिए, ऋतु नाम की एक लड़की है जो धारा के अनुकूल, अनुकूल और प्रतिकूल का मतलब पहले समझ लीजिए आप। जैसे अनुकूल मतलब धारा के साथ, और प्रतिकूल का मतलब हुआ धारा के अपोजिट। जैसे मान लीजिए ऋतु, हाँ, स्थिर जल में मतलब वो जल में तैर रही है। मान लीजिए पानी जो है ये इस साइड से इस साइड बह रहा है, यदि हम उसी ओर तैर रहे हैं जिधर पानी बह रहा है तो वो हो गया धारा के अनुकूल। और पानी बह रहा है इधर और हम अपोजिट उल्टा तैर रहे हैं तो वो हो गया प्रतिकूल, विपरीत, अपोजिट, है ना। जैसे हम साइकिल चलाते हैं, जब धारा के साथ चलाते हैं, जिधर पानी, जिधर हवा बह रहा है, यदि हम उस ओर ही साइकिल चलाते हैं तो हम कहेंगे कि वो क्या है, धारा के अनुकूल हम साइकिल चला रहे थे। और जब हम जिधर हवा बह रहा है उसके अपोजिट ओर हम यदि साइकिल चला के आ रहे हैं तो वह हो गया प्रतिकूल, है ना। तो चलिए हम लोग, यहाँ वही सवाल है, तो क्या क्या निकालना है, स्थिर जल में तैरने की चाल एवं धारा की चाल ज्ञात करना है। तो मान लेंगे, हम लोग का शुरू से आदत है कि जो चीज़ पूछा जाता है वही चीज़ मान लेते हैं। माना ऋतु नाम की एक लड़की है,
ठीक है, ये दो चीज पूछा जा रहा है कि स्थिर जल में यदि पानी नहीं बह रहा हो, किधरों इधर से उधर या उधर से इधर, स्थिर जल है, तो स्थिर जल में तैरने की चाल मान लेते हैं हम लोग ऋतु का कितना है, x किलोमीटर प्रति घंटा, एवं धारा की चाल क्या है, y किलोमीटर प्रति घंटा। ये दो चीज हम लोग मान लेते हैं, है ना। ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं रूही नाम की एक लड़की है, स्थिर जल में तैरने की चाल जो पूछा गया उसी को x और y मान लिए। आप बुक अपने साथ रखेंगे, इसलिए धारा के अनुकूल ऋतु के तैरने की चाल एवं धारा के प्रतिकूल, देखिए एक है धारा के अनुकूल, एक है धारा के प्रतिकूल तैरने की चाल। बात समझिए, जब हम धारा के अनुकूल तैरते हैं, मतलब जिधर पानी बह रहा है यदि उधर ही तैरते हैं तो क्या होता है, रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या होती है कि मेरी चाल और हवा पानी की चाल जुट जाती है। मतलब जब हम धारा के अनुकूल तैरेंगे तो ऋतु का तैरने का चाल है x और धारा का चाल है y, मतलब दोनों जुट के उसका चाल हो जाएगा x प्लस वाई। और जब प्रतिकूल तैरेंगे तो x माइनस वाई, मतलब ऋतु के तैरने की चाल में धारा की चाल को घटा देंगे, यही हो जाएगा इसका रिजल्टेंट वेलोसिटी। हमेशा याद रखें, जब आप अनुकूल जाते हैं, जैसे साइकिल चला रहे हैं आप, एक एग्जांपल हम छोटा सा लेते हैं, आप साइकिल चला रहे हैं तो जब आप अनुकूल साइकिल चलाएंगे, मान लीजिए आपके साइकिल चलाने की चाल है 10 किलोमीटर प्रति घंटा और हवा चल रही है 2 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से, जब आप साइकिल चलाएंगे तो जुट के 10 प्लस 2 12, मतलब आपका साइकिल का स्पीड हो जाएगा 12 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि वहाँ आप अनुकूल चला रहे हैं। तो अनुकूल में आपकी चाल और धारा की चाल जुट जाती है, और जब उल्टा, जब आप हवा के विपरीत चलाते हैं तो आपकी चाल में धारा की चाल या वहाँ हवा की चाल घट जाती है। मतलब मान लीजिए आपका साइकिल 10, हवा बह रही है 2 किलोमीटर प्रति घंटा, तो प्रतिकूल साइकिल चला रहे हैं मतलब हवा के अपोजिट, तो 10 में 2 घटा दीजिए मतलब 8, आपका साइकिल का स्पीड होगा 8 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। आपकी चाल कम हो जाती है प्रतिकूल में, और अनुकूल में आपकी चाल बढ़ जाती है क्योंकि हवा सपोर्ट करती है वहाँ पर। अब आ जाइए प्रश्न से, देखिए तो क्या कह रहा है कि 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। लिखेंगे ऋतु धारा के, यहां लिखेंगे चूंकि अनुकूल 2 घंटे में कितना किलोमीटर तैर सकती है, 20 किलोमीटर तैर सकती है। अच्छा, एक चीज़ आप जानते हैं कि हाँ, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, है ना। तो चाल, अनुकूल चाल कितनी है, अनुकूल निकाले हैं, अनुकूल ऋतु के तैरने की चाल है x प्लस वाई, दूरी कितना किलोमीटर 20, समय 2 घंटा, मात्रक छोड़ दीजिए, आप 2 लिखिए, कट गया 10, x प्लस वाई इक्वल टू 10 इक्वेशन। ठीक है, तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो गया 10, ये एक इक्वेशन हो गया, है ना। अब फिर दूसरा लाइन पढ़िए आप इसी सवाल से कि धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैरती है, उससे भी एक इक्वेशन निकाल लेंगे। चूंकि ऋतु
धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैरती है। इधर बनाते हैं, इसलिए सूत्र तो एक बार लिख चुके हैं, चाल बराबर दूरी बटा समय, इसको दोबारा लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो अब प्रतिकूल जो है, ऋतु का प्रतिकूल चाल कितना है, x माइनस वाई, तो चाल के जगह x माइनस वाई, बराबर के जगह बराबर लिख दिए। दूरी बटा समय, कितना दूरी तय करती है, मात्र 4 किलोमीटर, और कितने समय में, समय वही 2 घंटा। सोचिए जब वो अनुकूल तैरती थी धारा के साथ 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर जाती थी। क्यों? क्योंकि वहाँ धारा उसको सपोर्ट करती थी। और जस्ट यहाँ अपोजिट, जब धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में मात्र 4 किलोमीटर, क्योंकि धारा उसके चाल को रोकती थी, अवरोध उत्पन्न करती थी। चलिए 2 इक्वेशन अब आपके सामने हैं। मेरे ख्याल से आपको अब बताने की आवश्यकता नहीं है, आप बना सकते हैं, है ना। आप इसको अच्छे से बनाएं। अब 2 इक्वेशन है, विलोपन विधि से सबसे आसान विधि माना जाता है। दोनों इक्वेशन को जोड़ दें, प्लस वाई माइनस वाई कट जाएगा, 2x बराबर हो जाएगा 12, x बराबर 6, y बराबर निकलेगा 4। लास्ट में एक लाइन भाषा जरूर लिखिएगा, अतः या माना की जगह अतः ऋतु के स्थिर जल में तैरने की चाल बराबर 6 किलोमीटर प्रति घंटा एवं धारा की चाल बराबर 4 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब माना की जगह अतः लिख करके उसको जरूर लिखना है, वही आंसर होगी आपका, है ना। इसको बनाएं, आप अधिक से अधिक बनाएं। इसको उतार लें अपने अपने वीडियो को रोक करके। अभी जो मैंने ये सवाल बनाया, इसको आपको पूरा करना है, उतना पे ही नहीं छोड़ देंगे आप। और एक बात, सेम इसी तरह मिलता जुलता एक सवाल एग्जाम्पल में है, पेज नंबर 73, उदाहरण 19, एग्जाम्पल 19 में नाव वाला सवाल है। एक नाव 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर और धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर जाती है। 13 घंटे में वह 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल एवं 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल। देखिए उसी तरह से आपको मानना होगा, क्या 2 चीज़ पूछा गया है, धारा की चाल और नाव की चाल। आप मान लेंगे, माना नाव की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा एवं धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा। तो वही वाली बात, ये कंपटीशन में इस तरह का सवाल पूछा जाता है अक्सर। जब नाव की निकालेंगे, नाव की चाल अनुकूल, मतलब धारा के अनुकूल नाव की चाल जब आप ज्ञात करेंगे तो दोनों जुड़ जाएगा, नाव की चाल प्लस धारा की चाल, मतलब x प्लस वाई, है ना। और जब प्रतिकूल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, नाव की चाल धारा के प्रतिकूल क्या हो जाएगी, x माइनस वाई। उसके बाद फिर आप वो सूत्र याद रखेंगे, चाल बराबर दूरी बटा समय, या उसी को लिख सकते हैं समय बराबर दूरी बटे चाल। अब उस सूत्र की सहायता से आप 2 इक्वेशन बना लेंगे, और जब 2 इक्वेशन बन जाएगा तो फिर उसको रैखिक समीकरण में बदलेंगे पहले, जैसा कि हम लोग 1 से 8 तक सवाल 8 सवाल में किए, और उसके बाद फिर x और y का मान निकालेंगे, वो आंसर हो जाएगा आपका। प्रैक्टिस भी होगा अच्छे से, खुद से बनाएं, मैथ खुद से बनाने का चीज़ है, बार बार कहते हैं, है ना। चलिए अब मैं बहुत जल्दी इस चैप्टर को समाप्त करके फिजिक्स को मैंने जहाँ पर छोड़ा है, फिजिक्स को वहाँ से मैं फिजिक्स को आगे लेके बढ़ूँगा। और एक बात मैं और बता दूँ कि इस बार संडे को टेस्ट होगा, सैटरडे को नहीं होगा, संडे को होगा, है ना। टाइम कितने बजे, ये फाइनल हो गया, 8 बजे सुबह, 8 बजे सुबह संडे को एग्ज़ाम होगा। किसके थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू। पक्का 8 बजे आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे व्हाट्सएप पर, और आपको बना करके एक नियत समय में बता दूंगा
केवल ऑब्जेक्टिव का टेस्ट होगा, मैथ का ही ऑब्जेक्टिव। चैप्टर कहाँ से कहाँ तक? 2.1 से लेकर के 2.3 और 3.1 से लेकर के 3.6, 6 और 3 9 चैप्टर का टेस्ट विथ एग्जाम्पल। एक्सरसाइज हो या एग्जाम्पल हो, आप ऑब्जेक्टिव की तैयारी करेंगे। ऑब्जेक्टिव की तैयारी का सबसे आसान तरीका है कि आप, यदि आपके पास किसी भी साल का, भैया दीदी किसी का यदि पुराना गेस पेपर हो तो आप उससे तैयारी करें, क्योंकि आपके बुक में उतना ऑब्जेक्टिव नहीं है ना, उतना ऑब्जेक्टिव बुक में नहीं है। तो आप क्या करें, बनाएंगे। मैं संडे को टेस्ट लूँगा और मंडे को क्लास में रिजल्ट दूंगा, उसमें बताऊंगा फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन कौन रहे। और जो भी बच्चे 15 नंबर या उससे ज़्यादा लाएंगे, मतलब पास मार्क्स से ज़्यादा लाएंगे, उनका रिजल्ट मैं बताऊंगा। 15 से कम वाले का नहीं बताऊंगा, है ना। खैर छोड़िए, वो अलग बात है। हम आशा करते हैं कि 15 नहीं, आप अच्छा मार्क्स लाएंगे। मतलब जो 30% से कम मार्क्स लाएंगे उनका मार्क्स नहीं बताऊंगा, जो पास रहेंगे उनका मार्क्स बताऊंगा। और फर्स्ट सेकंड थर्ड 4 5 टॉप 10 की घोषणा भी अलग से करूंगा अगले दिन मंडे की क्लास में। तो तैयार रहिए आप लोग। संडे को टेस्ट होगा 8 बजे व्हाट्सएप के थ्रू, जैसा कि पहला टेस्ट लिया गया था, है ना। पक्का 8 बजे आपको क्वेश्चन जाएगा। 1-2 मिनट की देरी हुई थी पिछले बार। खैर ये तो टेक्निकल प्रॉब्लम है, ये तो कभी भी हो सकता है। और आपको नियत समय से पहले बना करके, पिछली बार 2-4 बच्चे ने टाइम के बाद कॉपी भेजा था, उसका एक्सेप्ट नहीं हुआ था। उस तरह इस बार भी होगा, यदि आप टाइम के बाद कॉपी भेजते हैं तो वो एक्सेप्ट नहीं होगा। समय पर आपको ईमानदारी से, मुझे आपके ईमानदारी पर पूरा भरोसा है कि आप खुद से बनाएंगे, किसी अपने घर में किसी और का हेल्प नहीं लेंगे, कोई फ़ायदा नहीं है। मान लीजिए आप किसी बड़े से हेल्प लेके आप भेज देते हैं अपने बड़प्पन के लिए, तो उससे क्या होता है, आपका करियर तो नहीं बनेगा, आपका भविष्य तो नहीं बनेगा, है ना। इसलिए ऐसे बड़प्पन से क्या फ़ायदा। इसलिए हम आप पर भरोसा करते हैं कि आप खुद से बना करके, जितना भी बनेगा आप बना करके, उसमें कुछ ऑप्शन वाला भी रहेगा और कुछ उसमें यही मान के चलिए कि 20, मैंने एक दिन बताया था 40 नंबर होगा। 40 नंबर का मैं टेस्ट लूँगा जिसमें 15 पास मार्क्स रहेंगे। 40 में 15, इस बार थोड़ा, पिछले बार 50 में 15 था पास मार्क्स, इस बार 40 में 15 है ना। और इसमें 20 ऑब्जेक्टिव रहेगा ऑप्शन वाला और 20 ऑब्जेक्टिव रहेगा भरने वाला। टोटल 60 मिनट, मतलब 1 घंटे का ही टेस्ट होगा। आप अच्छे से बना करके, और बनाने वाला होगा, मतलब उसमें बहुत सारे ऐसे सवाल होंगे जो बड़े भी होंगे, लॉन्ग टाइप भी होंगे, लेकिन उसका बना करके आपको आंसर लिखना है ना। और ये भी ना सोचें कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये सब कोई सवाल रहेगा, इस टाइप का सवाल रहेगा, ये सवाल नहीं, इस टाइप का। मतलब यदि आपको इस सवाल पर कमांड है तभी ना आप वो सब सवाल बना पाएंगे, सेम सवाल तो हम देंगे नहीं आपको। इसलिए आप तैयारी करें। जो चैप्टर आप इसमें नहीं पढ़ पाए हैं, 2.1 से लेकर के इतना 9 चैप्टर का टेस्ट होगा, तैयार रहें। जो नहीं पढ़ पाए हैं, बाद में आप यूट्यूब ज्वाइन किए हैं इस चैनल पर, तो आप क्या कीजिए, पिछले चैप्टर को थोड़ा रिवाइज कर लीजिए अच्छे से। फेयर कॉपी है तब तो खैर कोई बात ही नहीं है, कोई टेंशन ही नहीं होगा आपको, उससे रिवीजन करें। और ऑब्जेक्टिव की अलग से तैयारी के लिए गेस पेपर की व्यवस्था हो सके या कोई प्रैक्टिस सेट की व्यवस्था हो सके पिछले साल का, तो फार बेटर है वो, है ना। तो तैयारी करें अभी से। फर्स्ट सेकंड थर्ड को मैंने कहा था कुछ प्राइज भी मिलेगा, वो जब इंस्टीट्यूट आपका खुलेगा, जब हम मिलेंगे तो फिर आपको मिलेगा। आप लोग अभी, मैंने लिख कर मैं रख रहा हूँ कौन फर्स्ट कर रहे हैं कौन सेकेंड। इसमें न्यू बच्चे भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं जो इंस्टीट्यूट से नहीं है, लेकिन हाँ उनसे पहले हमसे कांटेक्ट करना होगा, क्योंकि व्हाट्सएप पर उनको क्वेश्चन नहीं पहुँच पाएगा समय पर, नहीं तो, है ना। जो आउट ऑफ इंस्टीट्यूट के भी हैं वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन उन्हें हमसे बात करना होगा ताकि व्हाट्सएप पर उन्हें भी हम ब्रॉडकास्ट के थ्रू जोड़ सकें और टाइम पर क्वेश्चन मिल सके उनको। ठीक है, तो आप लोग तैयार रहें
और होमवर्क जो भी दिक्कत होगी टेस्ट से संबंधित आप मैसेज करके मैसेज करके पूछ सकते हैं हमसे कि सर ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। मैं जहाँ तक हर संभव मैं प्रयास करूँगा कि मैं आपके प्रश्न का रिप्लाई करूँ, है ना। कभी कभी समय के कुछ कमी के कारण नहीं कर पाता हूँ, चलिए उसके लिए खेद है, ठीक है। कितने नंबर का लूँगा? 40 नंबर। टाइम 60 मिनट, बहुत है, मतलब 1 घंटे का टेस्ट होगा 40। लेकिन हमें लग रहा है कुछ समय ज़्यादा है, ठीक है। हम समय पर विचार करेंगे हम कि कितना समय दिया जाए, ठीक है ना। हम इस समय को अभी फिक्स नहीं करेंगे, ये टाइम मैं बता दूंगा कितने मिनट का होगा टेस्ट, उस पर हम चर्चा कर लेंगे किसी और क्लास में। आज तो मंगलवार ही है, अभी आगे चर्चा कर लेंगे। होमवर्क इसी चैप्टर को आपको पूरा बना के आना है। फिर से एक बार, जैसा कि हम लोग हर चैप्टर को कम से कम 2 बार तो ज़रूर बनाते हैं, ज़्यादा भी कभी कभी बना लेते हैं, 3 बार 4 बार। तो अभी तक एक ही बार इस चैप्टर को कल ही केवल दिए थे हम, तो इस चैप्टर को फिर से एक बार और अच्छे से, जो भी कल गलतियां हुई थी उसको ना करते हुए अच्छे से बना करके एक बार भेजें, है ना। चलिए आप इसको बनाएंगे विथ एग्जाम्पल, मतलब उदाहरण सहित एक्सरसाइज भी बनाएंगे और एग्जाम्पल भी बनाएंगे। चलिए कल तक के लिए हम लोग कल फिर मिलते हैं दोबारा, हैं। आप लोग अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें, अपना ख्याल रखें, अपना पूरा ख्याल रखें। चलिए अब हम यहीं पर इस क्लास को समाप्त करने जा रहे हैं। धन्यवाद।